हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से नए व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप सब? और अभी हो रही है शाम, तो बस खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँगी। आज मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी, और सोचा था इसकी फुल रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बट नहीं कर पाई क्योंकि एक काम होते नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। तो रेगुलर मतलब सिर्फ कुकिंग का शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आप लोगों को वही चीज़ बता रही हूँ आज मैं कैसे अपना काम करती हूँ। 2 घंटे के अंदर मैं सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, जैसे कि खाना बनाना और रूम की क्लीनिंग वगैरह भी, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है रूम। बच्चों के साथ तो ऐसा ना घर फैलता ही रहता है। तो बस यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड करके रखूँगी, और जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही रख के चली गई थी, क्योंकि मैं खाना भी बनाती जा रही हूँ और बाकी के काम भी करती जा रही हूँ। तो ऐसे ही होता। तो यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई में प्याज रख दी थी, तब तक कि प्याज थोड़ी सी भुनी। मैंने टमाटर काट के रख लिए थे, तो अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और ऐसे ही बनाती हूँ मैं चटनी, बहुत सिंपल सी रेसिपी से। तो मैं आप लोगों को ओरल बता देती हूँ सारी चीज़ें। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। वीडियोस पसंद आती है, ब्लॉग पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है ब्लॉग मेरा आप लोगों को। और यहाँ पे ना मैं सेल्फ़ को बार बार साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना गंदे सेल्फ़ में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मुझे क्या, सभी को नहीं पसंद आता, किसी को भी। बट मेरा ये है कि मैं बार बार ना ऐसे हाई हाई बोल रही ऐसे ही साफ़ करती रहती हूँ। और हाथ वगैरह पोंछने के लिए मैंने अलग टॉवल रखा हुआ है, उससे मैं हाथ वगैरह भी साफ़ करती रहती हूँ। और बीच बीच में यहाँ का काम छोड़कर मैं ब्लैंकेट्स वगैरह भी रखने जा रही थी, क्योंकि ये एकदम से फैले पड़े हुए थे। और ना जबलपुर में सभी लोगों को पता है, आज सारा दिन, कल रात से आई थिंक 12:30 बजे के बाद से जो बारिश स्टार्ट हुई है जबलपुर में, तो आज तो सारा दिन कंटिन्यू गिरी है। मतलब हद से भी ज़्यादा पानी गिरा है हमारे एरिया में, तो बहुत पानी गिरा है। मतलब सिर्फ देखा जाए तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए रुक रहा था और वापस से स्टार्ट हो जा रहा था। सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट के लिए पानी का मतलब रुक रहा था और फिर वापस से स्टार्ट हो जा रहा था। इतना कंटिन्यू पानी गिरा है कि हद से भी ज़्यादा। तो बस इसी के चलते, ठंडा मौसम था, दिन में काफ़ी ठंडा था। तो बच्चों के साथ तो ये रहता है, बच्चों को हमें प्रॉपर देखना होता है कि ठंड वंड ना लगे। तो उनको आज हमने सुबह से काफ़ी गर्म कपड़े वगैरह, वैसे 2 दिन 3 दिन से ठंड नहीं थी, बट आज थोड़ा ठंडा सा मौसम था, तो हमने काफ़ी केयर किया। और वैसे भी करते हैं डेली। तो ब्लैंकेट्स वगैरह ओढ़ कर सो रहे थे, तो अभी उठे हैं शाम को। और आज हस्बैंड की सैटरडे ऑफ रहता है, तो छुट्टी भी है, तो बस इसलिए। और अभी मैं लग गई हूँ बाकी के कामों में, जैसे कि मैं सारी चीज़ें मतलब कि ऐसे करती हूँ, एक के बाद एक काम करती जाती हूँ कंटिन्यू। ब्रेक बिल्कुल भी नहीं रहता मेरा। 2 घंटे में कंटिन्यूसली काम करती हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम पे काम ख़त्म करके फिर मून को संभालना भी होता है। और अभी मून खेल रहा है बाहर अपने पापा के पास, तब तक कि मैं ये सारे काम कर लूँगी। तो मैं आप लोगों को ओरल सारी रेसिपी बताती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले जो हमारी रोस्ट बोल रही हूँ, कच्ची मूंगफली होती है, उन्हें हम भून सकते हैं। वैसे तो मेरे पास भुनी हुई रखी होती है, मतलब मैं पहले से सारी भून लेती हूँ। तो अगर नहीं भुनी तो कच्ची मूंगफली को भून सकते हैं। मतलब देखिए क्या होता है ना, वैसे तो सभी को रेसिपी पता होती है, मतलब मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो मूंगफली को मैंने रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद उससे मैंने मिक्सर में पीस लिया। उसके साथ मैंने लहसुन की कलियाँ और जीरा, ये सब पीस लिए थे। उसका मैंने ऐसे फाइन सा पेस्ट बना लिया था, और पेस्ट काफ़ी अच्छा बन जाता है। और प्याज को लाल किया, टमाटर को फ्राई किया, और मसाले में सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी का यूज़ किया है। उसके बाद ये जो पेस्ट मैंने बना रखा था, इसको मैंने अच्छे से पानी में मिक्स कर लिया, क्योंकि एकदम गाढ़ा गाढ़ा नहीं पकाते हैं। हल्का सा पानी जो हमारा जार में लगा हुआ होता है ना, उसमें या पानी का डाल के और वापस से इसमें डाल सकते हैं। तो इससे देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी टाइप की बन जाती है। और अभी ये पकेगी एटलीस्ट 25 से 30 मिनट ही अच्छे से पकती है। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे से पक चुकती है, मतलब पक जाती है। तो अभी यहाँ पर मैंने जितना पानी डालना था उतना डाल दिया है इसमें। और अब मैं इसे ढक कर पकाऊंगी। और इसे ना छोड़ना नहीं होता है कि बस रख दिया कढ़ाई पे पकती रहेगी, नहीं, इसे बीच बीच में चलाते रहना पड़ता है बहुत ध्यान से, नहीं तो ये नीचे से सारी चिपक जाती है, जल जाती है, और ऊपर से कच्ची की कच्ची ही रहती है। तो इसे हमें बीच बीच में ऐसे चलाते रहना पड़ता है, खोल कर देख कर। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से ढक दूँगी, और ये जब तक कि ये पकेगी मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो यहाँ पे ब्लैंकेट्स मैं ऐसे ही रख दी थी जल्दी जल्दी में, तो इन्हें रखूँगी अच्छे से। और इसके बाद फ्रिज के ऊपर भी सोच रही थी सफाई कर दूँ, बट ना नहीं हो पा रहा। और आज दिन भर से इतनी बारिश हुई है ना,
कि मन भी नहीं कर रहा। इतनी स्मेल सी आने लगती है जब बारिश होती है तो घर में बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है। यहाँ पर मैं सोच रही थी कि सुबह नाश्ते में क्या बनाऊँ, क्योंकि अगर हम नाश्ते के लिए रात में ही डिसाइड कर लेते हैं ना तो हमें सुबह इजी होता है कि मतलब सुबह डिसाइड नहीं करना होता है। तो मैं यहाँ पे वही डिसाइड कर रही थी कि क्या बनाना चाहिए नाश्ते में। तो देखती हूँ फिर अब सुबह ही, क्योंकि अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या बनाना है। उसके बाद मैंने सोचा चलो फ्रिज के ऊपर क्लीन कर लेते हैं। तो ये ना मून का वो है जो कॉर्नफ्लोर्स वगैरह है, तो वो खाता नहीं है बिल्कुल भी। लाकर तो रखे हैं बट कोई भी चीज़ ना हेल्दी चीज़ें बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करता, पता नहीं क्यों। तो वही रखे हुए थे, मैं देख रही थी क्या करूँ, इसे बना कर दूँ। सोचती हूँ शाम को बना कर दे दूँ बट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है खाना, तो इसलिए नहीं देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा जब तक कि चटनी पक रही है, दाल पक चुकी थी, तो मतलब दाल का जो मैंने प्रेशर कुकर का गैस था बंद कर दिया था। अब मैं ना चावल धो लूँगी, क्योंकि चावल को मैं धोकर रख देती हूँ और फिर उसके बाद चावल को मैं दूसरे बर्तन में धोती हूँ, मतलब कुकर में नहीं धोती हूँ। दूसरे बर्तन में धोकर फिर कुकर में डाल के पका लेती हूँ। तो यहाँ पर चावल ही निकाल रही थी, देखा तो डब्बे में चावल कम था, मतलब पलटाना होगा। तो फिर मैं जब तक कि वो काम करूँगी, यहाँ पर चटनी जो है देख सकते हैं आप लोग, काम करते ही करते चटनी हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। बहुत जल्दी बन जाती है, ईजिली बन जाती है, बहुत टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर ना बहुत टेस्टी सी जो हमारी चटनी है वो बनकर हो चुकी है रेडी। मुझे ना खाने में बहुत पसंद है, इनफैक्ट हम तीनों बहनों को बहुत पसंद है। और मैं तो फिर भी इतनी टेस्टी नहीं बना पाती हूँ, मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं ये। तो हम लोग ना, हमें इतना ज़्यादा पसंद आती है ना, हम लोग पहले जब स्कूल वगैरह जाते थे, ऑफिस वगैरह, तो ना डेली ही मम्मी से बोलते थे बना दिया करो। तो टिफ़िन में पराठे के साथ ये वाली चटनी लेकर जाओ ना, बहुत टेस्टी लगती है। अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर से एक बार ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पर दाल भी पक चुकी थी, तो दाल को मैं पलटा दूँगी दूसरे बर्तन में और अब रखूँगी चावल पकने के लिए, क्योंकि 7:30 समथिंग तक मैं चावल को पकने रख देती हूँ, जो कि 15-20 मिनट में मतलब 10-15 मिनट में पक जाते हैं। और उसके बाद ना प्रेशर भी निकल जाता है, तो 8:30 तक खाना हमारा 8:15 से 8:30 के बीच में हो ही जाता है। ये मैक्सिमम टाइम होता है, इतने पे ही कर लेते हैं। बाई चांस कभी लेट होता है तो 9 बजता है, 9:30, बाकी तो 8:30 तक हमारा खाना हो ही जाता है। क्योंकि अगर हम उनको खाना नहीं खिलाएंगे ना टाइम पर, और ऐसा है कि मुन स्पेशली बैठकर खाना नहीं खाता है कि उसको सिंगल बैठा कर खाना खिला दो, नहीं। वो तभी खाएगा जब सब खाएंगे, और सबके साथ थोड़ा बहुत एटलीस्ट खा लेता है, अकेले में तो वो कुछ भी नहीं खाता है। तो इसलिए उसके लिए हमें टाइम का बहुत मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पर मैं चावल धो रही हूँ, चावल धोने के बाद चावल रखूँगी पकने के लिए और रोटियाँ पकाऊँगी, तब तक कि हमारे चावल भी पक जाएंगे। चटनी हमारी बन चुकी है, दाल हमारी रेडी है, और रूम को मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। सारा कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह जो पड़े थे रख दिए उठाकर। ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ और एक साथ बहुत सारे कामों को करने की कोशिश करती हूँ, और ऐसे ही मेरे काम जो हैं टाइम पर हो पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।